जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का सत्संग एक हमें आंटी जी ने भेजा है, जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा सुनिएगा। और संगत जी, क्योंकि गुरु जी भी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। इससे संगत जी, हमें ना सत्संग पूरा सुनना चाहिए, कभी भी सत्संग को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें किस बात का जवाब किस तरह से गुरु जी ने देना है। इसलिए संगत जी, सत्संग को हमेशा पूरा सुने और सत्संग को मतलब पूरा सुने और उसमें से ना आप अपने लिए खुद अपने सवालों का जवाब ढूंढें, क्योंकि उसमें होते हैं जवाब, ज़रूर होते हैं, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उनके इशारों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और संगत जी, हम लोग सच में बहुत लकी हैं जिन्हें इस कलयुग में, इस टाइम पर या ऐसे मौके पर हमें गुरु जी के सत्संग सुनने का मौका मिलता है। ये हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए संगत जी, आप प्लीज़ सत्संग को ज़रूर पूरा सुना कीजिए। गुरु जी के जो इशारे मिलते हैं उसको फॉलो किया कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए ही हैं। क्योंकि ऐसा आपको लग रहा होगा कि एक सत्संग है, वो सब सुनेंगे तो सबके लिए सेम जवाब, ऐसा नहीं है। आपके सवालों का जवाब वो अलग होगा, उन दूसरे संगत का जो सवाल होगा उसका अलग जवाब उनको मिलेगा। क्योंकि संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना, तो गुरु जी हमारी उंगली पकड़कर हमारा साथ मतलब हर जगह चलते हैं, कभी भी रास्ते में अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ होती है कि हमें चीज़ों के इशारे मिलते हैं। अब गुरु जी अगर हमें इशारे दे रहे हैं, अगर वो हमारी उंगली पकड़कर चल रहे हैं, तो अगर वो छोड़ना हम पे डिपेंड करता है। अगर वो हम छोड़ रहे हैं ना, तो उसमें हमारी गलती है। यानी कि अगर हम गुरु जी के दिए इशारों को इग्नोर कर रहे हैं तो उसमें हमारी गलती है और किसी की नहीं। इसलिए हमेशा जब भी आप सत्संग को, चाहे आप पूरा नहीं सुनते, लेकिन जितना भी सुनते हैं ना, आप पूरे ध्यान से सुने। आपको तब पता चलेगा कि सच में कुछ ना कुछ आपको उसमें ज़रूर आंसर मिलेगा, कोई ना कोई आपको बात का जवाब ज़रूर मिलेगा संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। गुरु जी की कृपा से आज मैं जो आंटी जी का सत्संग बोलने जा रही हूँ, बहुत टाइम से आंटी जी ने शेयर किया हुआ था, लेकिन मेरे को बहुत सत्संग पहले भी आए हुए थे, मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। आज मैं आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा सुनिएगा। और सत्संग को शुरू करने से पहले मेरे साथ संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने इस तरह से अपना सत्संग शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने बहुत सोच कर, बहुत ही मुश्किल से मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। क्योंकि मैं अपनी लाइफ को लेकर बहुत टेंस थी, मैं बहुत परेशान थी। मेरी लाइफ मतलब ये बोल सकते हैं कि एक ऐसे मोड़ पर थी जहाँ मुझे कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता था। मुझे ये लगता था कि यही मेरी ज़िंदगी है और मुझे ऐसे ही जीना है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी लाइफ में गुरुजी आएंगे और मेरी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, टोटली चेंज संगत जी। मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ और मैं वहाँ पर हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं संगत जी। और आज मुझे गुरुजी ने बहुत मतलब जो हमारी कंडीशन थी ना, उससे कहीं ऊपर जाकर बिठा दिया है।
और ये सच है कि गुरुजी हर किसी की बात सुनते हैं, हर किसी की छोटी छोटी बात सुनते हैं। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी अपनी लाइफ से, क्योंकि अंकल भी जॉब पर जाते थे और मैं भी जॉब पर जाती थी। लेकिन एक तो संगत जी हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और जो मेरे दो बच्चे हैं, उनमें से जो मेरी बेटी है ना संगत जी, वो बोल नहीं पाती, बिल्कुल भी बोल नहीं पाती। और उस चीज़ को लेकर हम बहुत टेंस थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। अभी तो वो बहुत छोटी है वैसे, लेकिन हमें सबने यही बोला कि ये बोल पड़ेगी, बोल लेगी, 2 साल में बोल लेगी, 2.5 साल में बोल लेगी। लेकिन संगत जी डॉक्टर्स ने भी बोला कि शायद ही नहीं बोलेगी, मतलब नहीं शायद बोल पाएगी ये। लेकिन मेरे साथ तो जो चमत्कार हुआ है ना, ये सच में चमत्कार ही है और वो गुरुजी कर सकते थे। संगत जी मैं भी जॉब पर जाती थी और अंकल भी जॉब पर जाते थे, और हमारी सैलरीज भी ठीक ठाक थी। और मेरा बेटा था वो स्कूल जाता था, और अभी बेटी को हमने स्कूल में नहीं डाला। और उसके बाद हम लोग जैसे हमने आना रात शाम को, मैंने मेरे घर में एक दाई रखी हुई थी जो मेरी बेटी को संभालती थी पीछे से। तो उसके बाद मेरा बेटा आ जाता था स्कूल से, तो दोनों जने इकट्ठे हो जाते थे, वो दोनों को संभाल लेती थी। संगत जी मैंने आना स्कूल मतलब ऑफिस से, तो मैंने ना हमेशा एक ऑटो रखा हुआ था, एक ऑटो वाले अंकल। तो ऑटो वाले अंकल थे, वो मुझे लेने आते थे और मुझे वही ड्रॉप करने जाते थे। संगत जी एक दिन अंकल का फ़ोन आया, मैंने ऑफिस जाना था, मुझे बहुत देर हो रही थी, और मैंने अंकल को फ़ोन किया कि अंकल आप अभी तक आए नहीं हैं, मुझे बहुत देर हो रही है जाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मेरा ना ऑटो ख़राब हो गया रास्ते में, मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था कि आप प्लीज़ आज कहीं किसी को और ऑटो करके जा सकते हैं। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं कोई और ऑटो देख लेती हूँ। संगत जी मुझे ऑटो नहीं मिला उस दिन, और मैंने कैब करवाई और मैं कैब से फिर जाने लगी। जैसे मैं कैब में बैठी ना संगत जी, मुझे बहुत तेज़ ना गुलाब की खुशबू आई, बहुत तेज़ एकदम से। और मैं बैठी तो मैंने सामने देखा कि डैशबोर्ड पर ना कोई स्वरूप लगा हुआ था तब गुरुजी का। तो मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी हैं। तो मैंने बोला कि बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव सा ये जो है फ़ोटो लगा हुआ है, ये किनका है? मैंने उनसे चीज़ पूछी। वैसे मैंने उनसे कोई बात नहीं की थी, जस्ट मैंने उनसे इतना ही पूछा था। तो उन्होंने बोला कि मैम प्लीज़ आप इनको फ़ोटो मत बोलो, ये ना गुरुजी का स्वरूप है और ये गुरुजी हैं। मैंने बोला गुरुजी हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी गुरुजी हैं, दिल्ली वाले। और अगर आपने इनके बारे में पूछा है ना, उन्होंने मुझे डायरेक्ट ही चीज़ बोली, अगर आपने मेरे से इनके बारे में पूछा है ना, दैट मीन्स ये गुरुजी आपको अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आपने मुझसे पूछा है। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो जस्ट वैसे ही पूछा भैया कि मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था स्वरूप। तो मुझे लग रहा था वैसे कि कोई गुरु का होगा या आप जिनको मानते होंगे, लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव सा मनमोहक सा स्वरूप है। तो मैंने तब स्वरूप बोलना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी भी ना ऐसे ही हैं संगत जी, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि मैम ऐसे ही हैं कि जब आपसे मिलने की बारी आएगी ना, तो आपको देखना आप चुंबक की तरह गुरुजी से चिपक जाओगे, मतलब अगर आपने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया तो मैंने बोला कि शायद अब भैया ज़्यादा बोल रहे हैं, मैं इतना डीप नहीं जाना चाहती और ना ही मैं इतना जानना चाहती हूँ। मैंने तो भैया से बोला कि भैया मैंने जस्ट आपसे पूछा है, लेकिन हाँ अगर आपके गुरुजी ने मुझे जोड़ना होगा अपने साथ तो क्यों नहीं, मुझे जोड़ सकते हैं। मैंने जस्ट वैसे ही बोल दिया उनका दिल रखने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा था कि हम किसी को भी मानते हैं ना, तो हम उनके बारे में कुछ सुन नहीं सकते, चाहे वो मुझे भी कोई बोले तो मैं भी नहीं सुन पाऊँगी। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ संगत जी, और आज भी मानती हूँ। और मैंने उनको यही चीज़ बोली, मैंने कहा देखो अगर आपके गुरुजी ने मुझे जोड़ना होगा ना, तो देखना कैसे मर्जी जोड़ लेंगे। और मैंने ये बात बोली और मैं उतर गई मैंने ऑफिस आ गया और मैं वहाँ पर उतर गई। संगत जी मैं उतरी और उसके बाद मैंने अपना ऑफिस का काम निपटाया और मैं फटाफट से जब घर गई तो जो मेरे ऑटो वाले भैया थे वो मुझे लेने आ गए थे। उस टाइम तक उनका ऑटो ठीक हो गया था और वो मुझे लेने आ गए और मैं घर चली गई। घर जाने के बाद जब मैंने फ़ोन यूज़ किया तो संगत जी मैंने फ़ेसबुक चलाया। फ़ेसबुक पर मुझे पहला जो था ना,
जब मैंने उनको खोला सब फेसबुक को, तो मुझे गुरुजी के दर्शन हुए फिर से। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई संगत जी, क्योंकि मैंने जस्ट एक ही बार उनका स्वरूप देखा था गाड़ी में। उसके पहले या उसके बाद, मतलब उसके बाद तो चलो मैं देख लिया, लेकिन उससे पहले मैंने कभी भी गुरुजी के बारे में ना सुना था, ना मैंने कभी अपने फ़ोन में सर्च किया था, और ना ही मैंने कभी गुरुजी को देखा था। मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी हैं भी। और संगत जी मैंने स्क्रॉल किया, मैंने स्क्रॉल कर दिया, मतलब मैंने नहीं देखा। उसके बाद मैंने स्क्रॉल कर दिया, और उसके बाद ना फिर से मेरे सामने दूसरा स्वरूप आया, लेकिन उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था। उनके नीचे ऐसा लिखा हुआ था कि पुत्र तू चिंता ना कर, जे मैं हैगा, मेरे ते यकीन है तो मेरे ते यकीन रख, ते चिंता ना कर, सारी चिंता मेरे ते छड़ दे। मैं सोच में पड़ गई थोड़ा सा कि ये क्या था, कि क्या है, या वो भैया की बात सच है कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना है, तभी गुरुजी मेरे सामने आए, मैं उनसे गुरुजी के बारे में पूछ पाई। क्योंकि उनका ये कहना था कि बहुत लोग गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन उनको कभी ऐसे गुलाब की खुशबू नहीं आई। क्योंकि मैंने भैया से पूछा था, भैया आपने कुछ मतलब स्प्रे किया है क्या रोज़ का? तो उन्होंने बोला कि देखो बहुत लोग गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन मुझे भी वो स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन आपने वो चीज़ फ़ील की है, और आपने फ़ील किया है, और उसके बाद आपने गुरुजी के बारे में पूछा है। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि जहाँ गुरुजी होते हैं ना, वहाँ पर आपको अगर अपनी प्रेजेंस फ़ील करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको गुरुजी की खुशबू आती ही आती है। मैंने बोला कि मुझे ना असमंजस में मत डालिए, मैं इतना नहीं सोचना चाहती उस चीज़ के लिए। तो मैंने भैया को उस टाइम पर चुप करवा दिया था, जस्ट इतना बोल के कि हाँ जी भैया, अगर आपके गुरुजी ने मुझे जोड़ना होगा तो ज़रूर जोड़ेंगे। लेकिन जब मेरे सामने वो वाला मैसेज आया ना, जस्ट उसी दिन, मतलब मैं सोच रही थी कि अभी तो आज सुबह ही तो हम लोग मिले थे, वो भैया से बात हुई थी, उससे पहले तो मुझे कभी नहीं मैसेज आया, कभी भी मुझे नहीं दिखा, लेकिन अभी जस्ट कैसे मुझे एकदम से नज़र आए। और संगत जी मैंने फिर, मतलब वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, जब मैंने पढ़ी एकदम से थोड़ा सा मन शांत हो गया। लेकिन मैंने उस चीज़ पे फिर से उतना गौर नहीं फरमाया, मैंने इतना गौर नहीं किया उस चीज़ पर। उसके बाद मैंने जस्ट इग्नोर किया, और मैंने ना फ़ोन बंद कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, मैं इतना दिमाग नहीं चलाना चाहती हूँ, ना ही मैं कुछ ज़्यादा सोचना चाहती हूँ इस बारे में। लेकिन जब संगत जी वही बात ना, कि जब गुरुजी ने जोड़ना ही है तो हम कुछ मर्ज़ी कर लें, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि जब गुरुजी ने सोच ही लिया था कि मुझे जोड़ना है, चाहे वो जो मर्ज़ी हो, तो वो मुझे जोड़ेंगे ही। संगत जी उसके बाद नेक्स्ट डे मैं ऑफ़िस गई हूँ, तो ऑफ़िस में एक न्यू जॉइनिंग थी किसी की। सोचिए कैसे कैसे, मतलब मेरे साथ चीज़ें जुड़ते जा रही थी। किसी की नई जॉइनिंग हुई थी, कुछ नया न्यू कमर्स आए थे, तो उनमें से एक गुरुजी को मानते थे, जिन्होंने ना गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। मेरी कोई बात नहीं हुई थी उनसे, क्योंकि नए थे, तो वैसे भी आपको पता है अचानक से हम बात नहीं करते। तो उसके बाद उन्होंने ना मतलब ब्रेसलेट पहना हुआ था, और जस्ट मेरी ना ब्रेसलेट के ऊपर नज़र गई, तो मैंने सोचा ये तो फिर से गुरुजी नज़र आ रहे हैं मुझे। मतलब अभी कल तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया था, लेकिन आज मुझे फिर से गुरुजी नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या चल रहा है? मतलब दिमाग ना अब भैया की बातों में बहुत ज़्यादा घूमने लग गया था कि गुरुजी ने आपको अपने साथ जोड़ना है। तो ना एक तो मन में अजीब सी घबराहट जैसी होने लगी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी संगत जी, जब मैंने ये चीज़ें देखी कि मुझे बार बार वही चीज़ नज़र आ रही है, जो कि मैं बहुत बार इग्नोर भी कर रही हूँ, लेकिन फिर से मेरे सामने वही चीज़ आई जा रही है। और लेकिन चाहे मैं, देखो संगत जी, मैं जितना मर्ज़ी इग्नोर कर लेती, लेकिन जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ने का सोच ही लिया, तो मेरी इग्नोरेंस कोई काम की है ही नहीं। मैंने उसके बाद उनसे बात की, मैंने गुरुजी के बारे, क्योंकि अब मेरे पास कैब वाला तो नहीं मिल सकते थे दोबारा भैया, तो अब मेरे सामने वो थे, तो मैंने उनसे बात की इस बारे में कि आप गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, मैं अभी गुरुजी से जुड़ी हूँ, और मुझे ना गुरुजी का अभी तक स्वरूप नहीं मिला, लेकिन मुझे गुरुजी का ये ब्रेसलेट ज़रूर मिला। संगत जी मैं उनसे पूछने लगी कि अच्छा ये मिलता है, मतलब आप खुद से नहीं ले सकते क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप खुद से नहीं ले सकते, आपको ना गुरुजी का खुद ब्लेसिंग्स मिलती हैं, गुरुजी खुद ब्लेस करते हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो उसके बाद एक और आई लेडी जिनसे बात करें, हाँ वो बोले कि हाँ आजकल मैं देख रही हूँ ये ना बहुत
जो हैं लोग काफ़ी गुरुजी को मान रहे हैं, काफ़ी गुरुजी के साथ संगत जुड़ रही हैं। तो मैं उनकी बात में सुन रही थी, मतलब मेरे मन में ये हो रहा था कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोले, मैं गुरुजी के बारे में जानना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब मेरे दिमाग में वो भैया की बातें घूम रही थी। अब मैं क्या कर सकती थी, लेकिन इतना ज़्यादा फिर भी बात नहीं हुई, जस्ट इतनी बात हुई कि हाँ जी आप जुड़े हो। मैं सोच रही थी कि और भी बात करूं, लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास उस वक्त, तो मैंने चीज़ें छोड़ी और फिर से मैं अपनी सीट पर चली गई। मैंने बोला कि अब मैं खुद घर पे जाकर गुरुजी के बारे में सर्च करूँगी, सब देखती हूँ कि क्या होता है। संगत जी मैं घर गई। अब मेरे को फटाफट से घर जाने की रही थी कि मैं घर जाऊँ, फटाफट से सर्च करूँ। संगत जी मैं घर गई, मैंने गुरुजी डाला गूगल पर, और गूगल पर ही मुझे गुरुजी के ना सत्संग का लिंक मिला। गुरुजी के सत्संग मैंने सुने, काफ़ी सत्संग सुने, और मैंने सत्संग में जो संगत ने बातें बोली या कुछ भी जो अपना सत्संग सुनाते थे, संगत जी मैं तो सुनकर हैरान थी कि गुरुजी बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं, कैंसर ठीक कर देते हैं, जो भी बीमारी हो सब ठीक कर देते हैं। और गुरुजी के जल प्रसाद और चाय प्रसाद में बहुत शक्ति है। मतलब जितना का मैं समझ पाई थी सत्संग सुनते सुनते, उतना का मैं समझ रही थी। और उसके बाद ना संगत जी मैंने गुरुजी से बस ऐसे ही मन में प्रे किया कि गुरुजी अगर आप कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर सकते हैं तो मेरी बेटी तो भी बहुत छोटी है, प्लीज़ आप उसको बोलना शुरू करवा दीजिए, कि वो बोल नहीं पा रही है। मुझे सिर्फ इतनी चीज़ थी कि वो बोलना शुरू कर दे। अब मुझे संगत जी ये हो रहा था कि मैं गुरुजी से और कैसे जुड़ूं, कैसे उनके बारे में जानूं कि क्या चीज़ है, क्योंकि जितने भी सत्संग सुनती थी ना उसमें मतलब जितना, अगर मैंने एक सत्संग सुना उसमें मुझे अलग बात पता लगती थी, मैंने दूसरा सुनना मुझे उसमें अलग बात पता लगती थी। मतलब ऐसे ही चलता रहता था कि मुझे कुछ ना कुछ नया ही पता लगता रहता था। तो मन में और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें आने लग गई कि कैसे मैं पता करूं, मुझे बहुत अच्छे से डीप में जाना है। काश मैं उस टाइम पर उस भैया की बातें सुनती और भैया को बोल भी देती कि भैया मैं आपसे फिर से बात करूंगी या पूछूंगी, लेकिन हुई नहीं। और ऑफिस में उनसे इतनी ज़्यादा बात हो नहीं रही थी, क्योंकि वो भी नए नए जुड़े थे, उनको भी बस जितने को मेरे को लग रही थी उतनी को उनको थी नॉलेज। मुझे ऐसा फील हो रहा था, मुझे था कि मुझे कोई ना पुरानी संगत से मिलना चाहिए, जिनको गुरुजी के बारे में बहुत पता हो। मुझे कुछ पुरानी संगत ऐसी मिले तो जो मुझे मतलब जो भी मेरे मन में परेशानियां, जो भी सवाल हैं, मुझे उसके जवाब मिल पाए। संगत जी मैंने उस टाइम पर जस्ट इतना किया कि पता नहीं क्यों मैंने गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड किया। मैंने बोला कि खरीद नहीं सकती, लेकिन अब मैंने रोज़ दर्शन करने हैं तो मैं बार बार गूगल पर तो जाऊंगी नहीं सर्च करने के लिए। तो मैंने अपने फ़ोन में वॉलपेपर लगा लिया गुरुजी का स्वरूप का, और उसके बाद जब मैं ऑफिस गई तो मैंने अपने डेस्कटॉप पर लगा लिया गुरुजी का स्वरूप, उसमें भी डाउनलोड किया और मैंने उसमें भी लगा लिया। सिंह जी अब मुझे ये होता था कि जब भी मैं काम करने के लिए बैठती हूँ तो मुँह से जय गुरुजी ज़रूर निकलता था, फ़ोन उठाती थी तो भी जय गुरुजी निकलता था। तो मतलब ये मान सकते हैं कि दिन में मैं काफ़ी बार गुरुजी का नाम लेने लग गई थी, और कहीं ना कहीं मुझे सच में ऐसा फील होने लग गया था कि हाँ गुरुजी ने ही मुझे अपने साथ जोड़ना था। उस दिन कब कैसे अंकल का ऑटो ख़राब हुआ, कैसे मैंने कैब करवाई, कैब करवाते वक्त मुझे कैसे गुरुजी का स्वरूप नज़र आया, क्योंकि उनको भी वो स्वरूप गुरुजी का ब्लेस हुआ था, तो उनको डैशबोर्ड वाला ब्लेस हुआ था, तो वो उन्होंने डैशबोर्ड पर लगाया हुआ था। और कैसे मैंने उनसे बात की, जबकि मैं वैसे किसी से इतनी जल्दी बात नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे उस टाइम पर गुरुजी का स्वरूप बड़ा ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, जिस कारण मैंने उनसे मतलब पूछ लिया। और उसके बाद संगत जी मतलब मुझे उनकी बात सच लगने लगी, क्योंकि मैंने सत्संग भी ऐसे बहुत सुने थे कि गुरुजी कैसे कैसे संगत को अपने साथ जोड़ लेते हैं, कैसे कैसे किसी के घर में स्टार्टिंग में ही गुरुजी स्वरूप साक्षात आ जाते हैं। कई संगत ऐसी है जो मान रही है लेकिन अभी भी गुरुजी का स्वरूप उनको ब्लेस नहीं हुआ, लेकिन वैसे वो बहुत ब्लेस्ड हैं गुरुजी की तरफ से, बहुत उनको ब्लेसिंग्स मिली हैं, बहुत कुछ ऐसा पता लगा था। और उसके बाद मैंने जैसे सत्संग का रूटीन तो अपना बना ही लिया था, गुरुजी के मंत्र जाप का भी रूटीन बना लिया था कि मैंने जाना, और मैंने ना भैया ने जैसे अपने ऑटो में ऐसे म्यूज़िक सिस्टम तो लगाया हुआ था, तो मुझे लेकर जाते थे वो, स्पेशल मैंने अपने लिए लगवाया था। तो मैं उस टाइम पर भैया को यही बोलती थी, भैया आप और कुछ नहीं तो मैं आपको ना, जिसमें वो उनके पास पेन ड्राइव थी जिसमें वो लगा के रखते थे, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे एक दिन दे दीजिए, मैंने ना इसके अंदर आपको गुरुजी का मंत्र जाप डाउनलोड कर देती हूँ, तो आप जब भी मैं आया करूँ ना तो आप गुरुजी का मंत्र जाप चला दीजिए आप।
तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है उन्होंने मुझे दे दिया और उसके बाद मैंने उनको डाउनलोड करके वापस दे दिया। संगत जी, मैंने जब भी जाना जब भी आना तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप सुनते ही आना, और घर पे आके मैंने एक सत्संग सुनना, और सत्संग साथ साथ जैसे जैसे सुनना मैंने अपनी बेटी को भी सुनाना, अपने बेटे को भी सुनाना। लेकिन वो थोड़ा बड़ा था ना, वो भाग जाता था इधर उधर, लेकिन मैं अपनी बेटी, वो छोटी थी, मुझे पता था उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी चाहती थी कि जितना वो सुने गुरुजी उसको उतना ही ब्लेस करें। मैं इसीलिए बस इतना ही चाहती थी कि हाँ वो जहाँ वो मेरे साथ बैठी और मैं गुरुजी का सत्संग उसके सामने बोलती रहूँ। लेकिन संगत जी वो अभी मतलब सिर्फ बोल तो पाती नहीं थी, मैं बहुत उसको देख देख के ऐसे होती थी कि काश मैं चुप हो जाऊं लेकिन ये बोलना शुरू कर दे। क्योंकि एक तो वैसे भी मुझे शुरू से ही बेटी चाहिए थी, पर पहले मुझे गुरुजी ने बेटा दिया और उस चक्कर में मैंने बेटी की। लेकिन जब मुझे बेटी हुई तो संगत जी वो बोल नहीं पा रही थी, मेरा दिल बहुत दुखता था, मैं बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसा फील करती थी कि बस ये बोल ले और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस इसकी मुँह से आवाज़ सुनना चाहती हूँ मैं। मैंने गुरुजी को भी यही चीज़ बोली कि गुरुजी बस मुझे ना इसके मुँह से आवाज़ सुननी है, एक बार मम्मा सुनना है इसके मुँह से और कुछ भी नहीं। उसके बाद ना मैंने अब संगत जी मैंने ये पता करना शुरू किया, जो मेरे ऑफिस में थी लड़की, मैंने बोला कि आपको ये ब्रेसलेट अगर जहाँ से मिला है तो आप कहीं ना कहीं तो गए होंगे सत्संग वगैरह में। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं सत्संग में गई थी तो मुझे वहीं से ही मिला गुरुजी का ब्रेसलेट ना। तो मैंने बोला कि आप जहाँ पर सत्संग में गए थे तो आपको पता है कि गुरुजी के और भी कहाँ होते हैं सत्संग, क्योंकि मैं भी जाना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं पता कि गुरुजी के सत्संग कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब भी सत्संग होगा ना मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और संगत जी मैंने उसके बाद उन्होंने मुझे एक सत्संग के बारे में बताया थोड़े दिन बाद ही। तो मैं और वो दोनों हमने ऑफिस से निकले और ऑफिस से हम जल्दी चले गए और हम लोग ना गुरुजी का सत्संग अटेंड करने लग गए। संगत जी मैंने गुरुजी का उस टाइम पे फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड किया था, और फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग अटेंड किया और संगत जी वहाँ पर जो मैं बहुत खुश हुई, मुझे गुरुजी का जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, उसके बाद मुझे लंगर प्रसाद मिला, आरती की हमने गुरुजी की, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई, बहुत 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 ज़्यादा खुश हुई गुरुजी के सत्संग में जाकर। मतलब एक जो होप थी ना वो ऐसा लग रहा था कि नहीं अब सच में अगर मैं कुछ एक होप मिल रही थी मुझे कि अब मैं कुछ भी बोलूँगी ना शायद वो पूरा हो जाएगा। संगत जी ये भी कह सकते हो कि मैं किसी लालच से ही गुरुजी से जुड़ी थी। लालच मुझे सिर्फ इतना था मेरी बेटी का कि मेरी बेटी बस मुझे एक बार मैं उसको बोलना देखना चाहती हूँ कि वो कैसे बोलती है। ये तो हर किसी माँ का ही रहेगा ना संगत जी की अपने बच्चों को बोलते हंसते खेलते ही देखना चाहते होंगे। मेरा भी बस वही था और मैंने गुरुजी से यही अरदास की थी कि गुरुजी ये बोलने लग जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद संगत जी जैसे मैंने सत्संग तो बहुत सुने ही थे तो मुझे गुरुजी के जल प्रसाद का और चाय प्रसाद का तो पता ही था। तो मैंने क्या किया, अपने जो लंगर प्रसाद मुझे मिला था ना उसमें से मैंने कुछ बचा लिया। मुझे पता था कि वो पूरा ही खा कर जाते हैं, लेकिन मैंने उसमें से कुछ बचा लिया। मैंने सोचा कि नहीं मैं जब जाऊंगी तो अपनी बेटी को ज़रूर खिलाऊंगी, शायद कुछ असर हो जाए, है ना। मन में तो यही चीज़ चलती थी संगत जी, क्योंकि मैंने बहुत संगत के सत्संग सुने थे जिसमें गुरुजी के चाय प्रसाद, जल प्रसाद या लंगर प्रसाद से बहुत कुछ ठीक हुआ है, बहुत कुछ ठीक हुआ है। और संगत जी उसके बाद मैंने रखा और एक संगत आई तो उन्होंने बोला कि आपको ना लंगर पूरा खाना है। तो मैंने उनको बोला कि मेरी ना बेटी है घर पर, बहुत छोटी है, मैं चाहती हूँ कि ये प्रसाद वो भी खा ले। तो उसके बाद इसीलिए मैं ये प्रसाद मतलब लेके जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपके लिए जो घर के लिए प्रसाद है ना, कि बेटी के लिए आपकी फैमिली के लिए हम दे देंगे, तो आप ऐसा करो कि आप ये वाला मतलब प्रसाद आप ख़त्म करो और उसके बाद मैं आपको और प्रसाद दे दूँगी घर के लिए। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप प्लीज़ मुझे याद से मतलब प्रसाद दे देना। तो उन्होंने बोला हाँ जी मैं बिल्कुल याद से दे दूँगी। संगत जी उसमें क्या हुआ कि ना एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आरती के टाइम पे ना, तो आरती की जब हम आरती देने के लिए वो आते हैं ना, तो उसमें ना टॉफ़ीज़ रखी हुई थी, वो टॉफ़ीज़ भी हमें साथ साथ दे रहे थे। तो साथ साथ दे रहे थे ना, तो एक संगत जी उसमें से टॉफ़ी ना गुरुजी के जो रखे हुए थे चरण के जुट्टी रखी हुई थी जो गुरुजी की, तो वहाँ पर गिर गए, उसके ऊपर गिर गया, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया उसके ऊपर। और उसके बाद
मेरा जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए जाने लगी तो मेरा अचानक से उस ट्रॉफ़ी पर ध्यान गया और मैंने एक संगत से जो वहाँ पर सेवादार आंटी लगे हुए थे जो बहुत कुछ मैनेज कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये गुरुजी का एक प्रसाद है, गुरुजी के चरणों पर एक टॉफ़ी गिरी हुई है, क्या मैं इसको लेके जा सकती हूँ मेरी बेटी के लिए? क्योंकि मैंने अपनी कंडीशन भी बताई और मैंने उनको वो चीज़ भी उन्होंने बोला कि हाँ बेटा तुम ले जाओ। लेकिन उन्होंने मुझसे अपना नंबर ले लिया। अब मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मुझसे नंबर क्यों लिया, तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे तो तुमसे बात ज़रूर करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं तो खुद चाहती थी कि मुझसे वो गुरुजी के बारे में बात करे, क्योंकि मैं खुद करना चाहती थी गुरुजी के बारे में बात, लेकिन मुझे कुछ ऐसा इशारा या कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था कि जो मुझे गुरुजी के बारे में बहुत डीप या बहुत कुछ बता सके। इसलिए संगत जी मैंने ना आंटी को अपना नंबर दे दिया और मेरे को आंटी ने वो टॉफ़ी और घर के लिए प्रसाद और जल प्रसाद दे दिया। संगत जी मैंने जाते ही अपनी बेटी को गुरुजी का जो टॉफ़ी का प्रसाद था वो दिया और उसके बाद मैंने टॉफ़ी का प्रसाद उसको देने के बाद मैंने उसको जल प्रसाद भी दिया और थोड़ा बहुत मतलब जितना वो खा सकती थी, क्योंकि वो स्पाइसी बहुत कम खाती थी, जितना वो खा सकती थी उसमें से जो भी केक वगैरह था या कुछ भी ऐसा रखा हुआ था, तो मैं उसको जो उसने खाना था उसने खा लिया। बाकी का प्रसाद मैंने अंकल के लिए और अपने बेटे के लिए, दोनों के लिए छोड़ दिया। संगत जी जब अंकल आए तो अंकल ने भी खाया प्रसाद और मैंने उनको ये नहीं बोला था कि ये प्रसाद है, मुझे पता था अगर मैं बोलूँगी तो वो नहीं खाएंगे, तो मैंने उनको जस्ट वैसे ही दे दिया जब मैं खाना दे रही थी और अपने बेटे को भी मैंने खिला दिया। और मैंने गुरुजी से बस यही प्रे किया कि गुरुजी मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने आपका प्रसाद पहली बार लिया है, बस अब आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वही संगत जी डेली रूटीन शुरू हो गया, सत्संग सुनने, सत्संग मतलब ऑफिस जाना, ऑफिस से आना। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि उस आंटी का अभी तक मुझे फ़ोन नहीं आया। सोचो मैं इतनी पागल थी कि उस टाइम पर मैंने उनका नंबर नहीं लिया, जबकि ज़रूरत मुझे थी। मैं उनसे पूछना चाहती थी गुरुजी के बारे में, लेकिन मैंने उनसे नंबर नहीं लिया, मैंने उनको नंबर दिया और मैं अपना चल दी वापस फटाफट से, क्योंकि मुझे तो मन में खुशी इतनी थी कि मेरे को गुरुजी के चरणों की टॉफ़ी अपने बच्चे को खिलानी है। संगत जी उसके बाद मैं बस मन में ये सोच रही थी गुरुजी प्लीज़ उस आंटी का फ़ोन आ जाए मेरे पास, प्लीज़ उस आंटी का फ़ोन आ जाए मेरे पास, ताकि मैं बात कर सकूं कि उन्होंने मुझसे नंबर क्यों लिया था और मुझे आपके बारे में भी कुछ और ज़्यादा पता चल सके, मुझे प्लीज़ उनका फ़ोन आ जाए। लेकिन संगत जी मेरे पास फ़ोन नहीं आया। 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, लेकिन पूरे 7 दिन बाद मेरे पास गुरुजी की जो भी मानने वाली जो संगत थी उस आंटी का फ़ोन आया और आंटी बोलते कि आंटी ने मुझे कॉल किया और जय गुरुजी बोला। तो मैंने उनसे, जब उन्होंने मुझे जय गुरुजी बोला तो आई फील कि हाँ वही आंटी होंगे जो आंटी ने मुझे मेरा नंबर लिया था। तो संगत जी उसके बाद मैंने आंटी जी को बोला, आंटी जी ने मुझसे सारी कंडीशन पूछी कि क्या क्या है, कैसे मतलब आपकी बेटी बोल नहीं सकती, आप मुझे उस दिन बता रहे थे। तो मैंने उनको सब बताया। मैंने कहा मेरे को ऐसे करके गुरुजी का मतलब मिला था मैसेज, और वैसे मैं और मतलब एक कैब में गई थी तो मुझे एक कैब में गुरुजी का स्वरूप दिखा था, तो मैंने उनसे पूछा था और ऐसे ऐसे करके मुझे गुरुजी मिले हैं और मुझे उस भैया ने बोला था गुरुजी ने आपको अपने साथ जोड़ना होगा, इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हो। तो उसके बाद ना संगत जी आंटी जी ने भी यही चीज़ बोली कि ये सच है कि आपको गाड़ी में बैठते अगर गुलाबों की खुशबू आई है और आपने जाते ही अगर अंकल से गुरुजी के स्वरूप के बारे में पूछा है, दैट मीन्स आपको गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना है, इसीलिए हुआ है ये सब, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। कोई भी मतलब कैब में तो आंटी ने बोला कि बहुत लोग बैठते होंगे तो हर कोई नहीं पूछता होगा ना उनसे। तो मैंने बोला कि हाँ ये बात भी ठीक है जैसा आप बोल रहे हैं। उसके बाद ना संगत जी मैंने वो चीज़ एक तरफ रख दी और मैंने अब आंटी जी से पूछा, आंटी जी आपने मुझसे नंबर उस टाइम पे जब मैंने अपनी बेटी की कंडीशन बताई थी तो अचानक से आपने मेरे से नंबर लिया मेरा, तो इसमें कोई बात थी या कुछ ऐसा? तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो मैं वैसे तो किसी से इतना नहीं बात करती हूँ, ना ही मैं किसी से इतना जिक्र करती हूँ किसी चीज़ का, लेकिन और आंटी ने ये भी बोला कि मैंने आज तक किसी को ये चीज़ बताई भी नहीं है, लेकिन मेरे जो घर में स्वरूप रखा है ना गुरुजी का, तो उसमें से एक बार गुरुजी की शहद वर्षा हुई है और मेरे पास वो शहद पड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मैं वो शहद दे दूँ ताकि तुम अपनी बेटी को वो शहद खिलाओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे मन में भाव आ रहे हैं तो ये गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं और देखना तुम्हारी बेटी में फ़र्क आएगा।
तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि मैंने और भी बाकी सत्संग में गुरुजी के ओम दर्शन का या गुरुजी के जल अमृत वर्षा का या शहद वर्षा के बारे में बहुत सुना था। तो आंटी जी ने मुझे बोला कि अभी जब भी कोई नेक्स्ट सत्संग होगा तो मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर दूँगी और आप मुझसे वहाँ से गुरुजी का जो शहद वर्षा का जो शहद है वो ले जाना और आप अपनी बेटी को ज़रूर देना। और उन्होंने मुझे ये बोला कि ये सिर्फ मुझे भाव गुरुजी की तरफ से ही आ रहा है, मैंने तभी बोला है, अदरवाइज़ मैं किसी कोई चीज़ बोलती भी नहीं हूँ और बताती भी नहीं हूँ, क्योंकि कई विश्वास करते हैं और कई नहीं करते हैं। तो मैंने बोला कि अगर आप विश्वास से अगर आप मुझे इतनी श्रद्धा से दे रहे हैं ना, तो पक्का इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो उन्होंने बोला कि सच में ही गुरुजी का आशीर्वाद है जो आपको मेरी तरफ से, गुरुजी ने मुझे जरिया बनाया है आपकी बेटी के लिए, तो मैं सिर्फ एक जरिया बनकर आपको वो चीज़ दे रही हूँ और इसके अलावा मैं कोई नहीं होती, मैं कुछ नहीं होती कि मैं आपको कुछ दूँ या फिर, है ना। तो मैंने उनको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोला। मैंने बोला मुझे ये नहीं पता कि इससे मेरी बेटी को कोई फ़र्क होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर मुझे गुरुजी का जो अमृत वर्ष जो शहद वर्षा का अगर शहद मिलेगा तो वैसे नहीं, अगर मेरी बेटी बोल पाएगी तो इंटरनली जो कुछ भी होगा तो वो ठीक तो होगा ना। तो गुरुजी ने इसीलिए आपके मन में भाव लाया होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब भी हम नेक्स्ट सत्संग में मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर दूंगी, लेकिन आप सबके सामने मत मुझसे लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से बात करूं। संगत जी, मैं उस आंटी का नाम भी नहीं लूँगी, और लेकिन मैं आंटी का और गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि मुझे उन्होंने इतने लायक समझा कि वो मुझे गुरुजी का जो शहद वर्षा का शहद है वो मुझे दें और मेरी बेटी के लिए। संगत जी, उसके बाद मैं ऑफिस में बैठी थी एक दिन, तो मुझे आंटी का मैसेज आता है कि इस मंडे मुझे आया था अराउंड फ्राइडे। तो फ्राइडे को जब मुझे उनका मैसेज आया तो उन्होंने बोला कि इस मंडे, कमिंग मंडे को सत्संग है, तो आप सत्संग में आ जाना। तो उसके बाद मैं आपको वहाँ पे पकड़ा दूँगी और इनवाइट मैं कर रही हूँ आपको सत्संग के लिए। तो मैंने बोला कि मैं सत्संग में कैसे आऊँगी, मंडे तो वर्किंग होता है और मुझे नहीं भी छुट्टी मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि आप कोशिश करिए, नहीं तो आप अपने अंकल को भेज दीजिए। मैंने मन में सोचा कि अंकल तो वैसे भी किसी हाल में नहीं जाएंगे, अगर मैंने उनको बोल भी दिया तो उल्टा मुझे दोस्त सुनाएंगे और मुझे ये चीज़ बर्दाश्त भी नहीं होगी और फालतू में हमारा भी झगड़ा हो जाएगा। तो मैंने उन्हें बोला कि चलो आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको बताती हूँ कि मंडे को कैसा हिसाब रहेगा। तो संगत जी, जो मेरा काम था, मेरा काम बहुत पेंडिंग था, सैटरडे संडे हमें लीव थी और मैं वो अपना काम पूरा नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे मंडे को वो काम करना था और मुझे पता था कि मैं नहीं जा पाऊँगी। लेकिन मैंने ये सब गुरुजी पर छोड़ा और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अगर आपने मुझे बुलाना है और अगर आपने मुझे मेरी बेटी के लिए वो शहद वर्षा का जो प्रसाद है वो देना है, तो कैसा भी करके ना मुझे आप वहाँ पे सत्संग में पहुँचा दीजिए। संगत जी, मैं बैठी ऑफिस में, मैं बहुत ट्राई कर रही थी, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी कि मैं बोलूँ कि मुझे जाना है, मैं कैसे बोलूँ। लेकिन टाइम बीतता चला जा रहा था और 5 बजे का सत्संग था और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे सत्संग पे पहुंच पाऊंगी, मुझे तो सत्संग पे पहुंचना है और टाइम निकला जा रहा है। लेकिन मैंने अराउंड 3:30 मैंने अपने बॉस को बोला, मैंने उनको बोला कि मुझे हाफ डे चाहिए, तो मुझे बहुत अर्जेंट काम है और मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको हाफ डे चाहिए था तो आप मुझसे पहले लेते, तो आप अभी लेंगे, और अभी तो ये हाफ डे वाला तो कोई सीन है नहीं, क्योंकि 6 बजे तो जाना ही होता है आपको। तो मैंने बोला प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट काम है और मैं अपना काम मैं कल आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर अपना पूरा कर दूँगी, या फिर मैं उसके बाद में आपके पास आ जाती हूँ, तो उसके बाद जो नाइट शिफ्ट वाले बच्चों के साथ मैं अपनी शिफ्ट लगा लूँगी और मैं काम पूरा कर दूँगी। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, इतना भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही मैं आपका हाफ डे लगा रहा हूँ, आपने जाना है तो आप जाइए। क्योंकि संगत जी, उनको भी पता है कि मैं ना बिना मतलब कुछ भी ऐसे नहीं बोलती हूँ, ना ही मैं बिना मतलब ऐसे छुट्टी बोलती हूँ कि मुझे चाहिए, मुझे जाना है। अगर मुझे बहुत अर्जेंट होता है मैं तभी जाती हूँ, वरना मैं अपने काम के लिए मेरी बहुत डेडिकेशन रहती है। उनको भी पता है कि अगर ये अपना काम छोड़कर जा रही है दैट मीन्स कि बहुत ज़रूरी उसको और भी काम होगा इससे। और संगत जी, मैं चली गई और मैं पूरे 5 मिनट पहले सत्संग से पहुंची और वो मेरा दूसरा सत्संग था जो गुरुजी का मैं अटेंड करने वाली थी। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया कि आपने मुझे अपने सत्संग में बुला लिया।
और संगत जी, सच में गुरुजी के सत्संग में भी जाना कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही होती हैं जो आपको मिलती हैं। और संगत जी, उसके बाद मैं गुरुजी की सत्संग में गई और मैंने वहाँ पे सत्संग अटेंड किया और मैंने आंटी को इशारा कर दिया था कि मैं आ चुकी हूँ। तो आंटी ने मुझे बोला कि ठीक है। तो उसके बाद मेरे को आंटी ने सेवा भी दी गुरुजी के जल प्रसाद की और गुरुजी के चाय प्रसाद की। मुझे यकीन नहीं हो रहा था संगत जी कि इतना इम्पॉसिबल था मेरा ऑफिस से निकलना, और कैसे कैसे सब कुछ सॉर्ट हो गया ना, कैसे कैसे गुरुजी ने मुझे सच में ब्लेसिंग्स देनी थी गुरुजी ने। इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे मौका दिया, मुझे ऑफिस से निकलने का मौका दिया। संगत जी, सब चीज़ें रिलेट करती हैं एक दूसरे से। और सच में मैंने मन में यही सोचा था कि अगर ये चीज़ मेरी बेटी के लिए होगी ना और गुरुजी ने खुद से मुझे अगर देनी है तो मैं पक्का वहाँ पहुँच पाऊँगी। अदरवाइज़ अगर मुझे नहीं मिलनी तो मेरे को इतना सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बैठी हूँ तो फिर बैठी हूँ। संगत जी, उसके बाद सत्संग हुआ, आरती हुई, लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ और मेरे को गुरुजी का शहद वर्षा मिली, जो शहद वर्षा का जो शहद था वो मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, मुझे दिया आंटी जी ने। और संगत जी, आंटी जी ने सिर्फ मुझे शहद वर्षा का शहद ही नहीं, मुझे साथ में गुरुजी का स्वरूप भी दिया छोटा सा। और गुरुजी ने बोला, देखना अब तुम्हारे घर में साक्षात गुरुजी जा रहे हैं और मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए, तुम्हारी अरदास पूरी हो जाए। और देखना हो जाएगी अगर गुरुजी की मर्ज़ी होगी और वो चीज़ ठीक होगी, सही होगी हमारे लिए। तो मैंने आंटी को बहुत 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 शुक्राना किया। मेरी आंखों से पानी आने लग गया संगत जी, मैं रोने लग गई उस टाइम पर। आंटी जी ने मुझे बोला कि देखो, ये चीज़ हंसकर आप लो, आपके साथ गुरुजी जा रहे हैं तो ये चीज़ आप हंसकर एक्सेप्ट करो, रोना नहीं है। और रोने से कोई भी काम नहीं बनता। गुरुजी के सामने अगर रोना है तो गुरुजी के सामने, हमारे सामने रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया के सामने रोओगे तो सिर्फ आपका तमाशा ही बनेगा। इसलिए आप गुरुजी के सामने गुरुजी को बोलो जो बोलना है, गुरुजी से बात करो, मुझसे कुछ नहीं। बस आप में से ये ले जाओ और आप अपनी बेटी को जितना हो सके उतना ये शहद वर्षा जो शहद है वो देना। संगत जी, मैंने जाते सार ही पहले गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को विराजमान किया, गुरुजी को भोग लगाया और वही भोग मैंने अपने बच्चों को खिलाया और अंकल को भी दिया। अंकल ने मुझसे पूछा भी ये कौन है, तो मैंने बोला कि कोई गुरुजी हैं, मुझे किसी ने स्वरूप दिया है। तो उन्होंने मतलब कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी माथा टेका और मुझसे कड़ा प्रसाद लिया। और उसके बाद संगत जी, मैं सच में देख रही हूँ कि मेरी बेटी की जब से मैंने उसको शहद देना शुरू किया है वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू हो गई है, मतलब उसके हल्की हल्की आवाज़ निकलना शुरू हो गई है। और दूसरी चीज़ संगत जी, के मेरे और मेरे अंकल के रिलेशन में बहुत फ़र्क आ गया है। हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत ठीक रहने लग गए हैं। और मुझे पक्का पता है जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस करेंगे। और देखना, मेरी बेटी एक टाइम पे ज़रूर बोलेगी। लेकिन अगर मैं उसकी मुँह से इतनी सी आवाज़ सुन रही हूँ ना संगत जी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सच में गुरुजी के शहद, जो शहद गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है उसमें बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत शक्ति कि मेरी बेटी के मुँह से हल्की सी आवाज़ निकलनी शुरू हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना संगत जी। मैं यही इसीलिए अपना सत्संग शेयर करना चाहती थी कि आज थोड़े दिन हुए हैं कि मेरी बेटी के मुँह से मैं हल्की हल्की आवाज़ सुनना शुरू कर रही हूँ। और मैंने इसीलिए सोचा कि मैं हौसला रखूं और एक अपना सत्संग लिखकर भेजूं, ताकि मैं अपना जो भी है सत्संग संगत जी के साथ शेयर करूं। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जितना सत्संग शेयर करते हैं उसको भी और जो सत्संग सुनते हैं उसको भी, दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं सत्संग तो बहुत सुनती हूँ, तो आज मेरा मन किया कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग था। अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी, इस सत्संग को मुझसे बोलते हुए कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुजी के चरणों में यही अरदास है कि गुरुजी सबको ब्लेस करें, सब संगत की जो भी अरदास है वो स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी का सत्संग सुन पाएँ और ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
क्योंकि संगत जी, अगर हमारे सामने सत्संग आ रहा है ना, तो बिना वजह से नहीं आ रहा है, किसी न किसी वजह से आ रहा है। इसलिए हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। कभी भी गुरु जी के इशारों को, गुरु जी के सत्संग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का या सुनाने का मौका मिलता है। ये हर किसी को नहीं मिलता। मैं हर बार ये चीज़ बोलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।